एक ऐसा हीरो जिसकी पहली पिक्चर फ्लॉप्स हो गई थी, लेकिन आगे चलकर वो सुपरस्टार बना। और सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला है। क्या है कहानी थालापति विजय की? आइए डिकॉज करते हैं उसकी उस सक्सेस की कहानी जिसके बारे में किसी ने प्रोडक्ट नहीं किया था कि तमिलनाडु की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर आएगी टीवी के, जिसने जिसे कभी कुछ साल पहले ही सुपरस्टार विजय ने लॉन्च किया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएसवी फाइल्स। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी उस लड़के की है जो मद्रास की गलियों में पला बड़ा है। पर्दा का हीरो, जनता का नेता। घर में पिक्चर्स की खुशबू थी क्योंकि पिताजी डायरेक्टर थे, माताजी प्लेबैक सिंगर थी जो सपने भी फिल्मी थे। 10 साल की उम्र में जब ये कैमरे के सामने लड़का पहुंचा तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट छोटा सा चेहरा, बड़ी सी आंखें और एक ऐसा चाहत जो उम्र से कई बड़ी थी। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन करोड़ों वाला सुपरस्टार बन जाएगा, जनता का फेवरेट हो जाएगा। 1992 आया। 18 साल के जोसेफ विजय चंद्रशेखर जो है वो बतौर लीड एक्टर्स डिवोर्स करते हैं। पिक्चर थी नालिया थिरुपू और पिक्चर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। किसी और के लिए शायद यह एंडिंग होती, लेकिन विजय ने कहा यह तो शुरुआत है। पिताजी ने हाथ थामा, उन्हें सिंदूर पंडित में कस्टम किया। पिक्चर हिट हुई। उसके बाद रस्सी गन आई और इसी फिल्म के बाद फेस में उन्हें एक नाम दिया जो आज भी लाखों जुबानों पर है, वो है थालापति, यानी सेनापति, यानी लीडर कहिए आप अपना। उसके बाद एक के बाद एक पिक्चर्स आती गई। देवा 100 दिन तक थिएटर में रही। तिरुमलाई जो है उसके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बनी। गिल्ली ने तो उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया। हर रिलीज पर एक त्योहार था। लेकिन विजय की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, उनकी पिक्चर में कस्टम था। उसके पिक्चर में करप्शन था, किसानों का दर्द था, टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था थी, आम आदमी की आवाज थी। पर्दे पर जो डायलॉग बोलते थे विजय, वो सिर्फ डायलॉग नहीं लगते थे, वो सच लगता था। वो दर्शकों की अपनी बात लगती थी और यही चीज उन्हें बाकी सुपरस्टार से अलग करती थी। ना तो रजनीकांत जैसा स्टाइल, ना ही कमल हासन जैसा स्टाइल, बस एक सादा साफ अपना इंसान, एक ऐसा लड़का जो वाई नेटलस्ट डोर यानी पड़ोस में भी मिल सकता था। तमिलनाडु की जनता ने उसे अपना अक्स देखा और यही सादगी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बनी। 2009 में विजय ने विजय मकलम यकलम नामक एक फैन क्लब शुरू किया। लेकिन यह सिर्फ एक फैन क्लब नहीं था, धीरे धीरे एक जमीन संगठन बनता गया। यह एक नेटवर्क, एक फौज। 2022 के लोकसभा इलेक्शन में इस संगठन ने 115 सीटें जीती। तब लोगों को अंदाज नहीं था कि यह सोच क्या रहा था थालापति सिर्फ सोच नहीं रहे थे, बल्कि तैयारी कर रहे थे। 2 फरवरी 2024 को अनाउंस करते हुए कहते हैं कि मेरी एक पार्टी बनने जा रही है, तमिलगा वेत्री कजघम, यानी टीवी के उसकी अपनी पार्टी। और साथ ही ऐलान करते हैं कि अब पिक्चर नहीं करूंगा, अब जनता की पिक्चर है जो सुधारूंगा। एक आखिरी मूवी उन्होंने की, जननायक, पर्दा का आखिरी सफर था, लेकिन वो भी अजीब किस्मत लेकर आई। सेंसर की दिक्कतें, कोर्ट तक मामला पहुंचा और अप्रैल 2026 में रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई। जैसा पर्दा खुद कह रहा था कि अब स्क्रीन नहीं, अब तो असली मैदान में लड़ाई होगी। टीवी के शुरुआत में लोगों ने यह कहा कि अरे यह तो बस स्टार पावर है, 2-4 महीने में ठंडा पड़ जाएगी।
लेकिन विजय ने वो नहीं किया जो लोगों की उम्मीद थी। ना बड़ी बड़ी रैली, ना तीखे बयान, ना दूसरों पर व्यक्तिगत हमले, बस सीधा मैसेज दिया, ठोस वादे किया और जमीन पर काम किया और फैन क्लब को बूथ लेवल नेटवर्क में बदल दिया। पहली बार वोट देने आने वाले युवकों को टारगेट किया। एजुकेशन, जॉब्स, करप्शन, इन मुद्दे को बार बार उठाया और साथ में वादे किए सीधे और ठोस। महिलाओं को हर महीने 2500, बुजुर्गों को 3000 पेंशन, किसानों का कर्ज माफ, युवकों को मासिक भत्ता और तामिल पहचान की रक्षा, यहाँ तक कि बेटियों की शादी पर 8 ग्राम सोना देने का भी ऐलान कर दिया। यह वादे थे जो उसकी फिल्म के किरदार दर्शकों से पर्दे पर मांगते थे। लेकिन अब थलापति उन्हें असल जिंदगी में पूरा करने निकल चुके हैं। अब रिजल्ट आया तो उसकी पार्टी टीवी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। यानी बहुत जल्द थलापति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। एक ऐसा हीरो जो पर्दे से निकलकर जमीन पर लोगों के दिलों में छा चुका है। तो ऐसे नेताओं के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को जाते जाते शेयर करना ना भूलें।